सादर जय श्री अम्बे। नवरात्रि के 8वें दिवस पर हम पहुंच चुके हैं। इससे पूर्व माँ के 7 स्वरूपों की बात हम कर चुके हैं। 8वां स्वरूप हम चर्चा करें उससे पूर्व 7 स्वरूपों की जो बात कही, 7 स्वरूपों के साथ कुंडलिनी के 7 चक्रों की हमने बात करी। 7वां चक्र सहस्त्रसार चक्र खुलने के बाद मनुष्य को ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। ब्रह्म के सृष्टि के संपूर्ण आनंद की प्राप्ति, अलौकिक दिव्य अनुभूतियों की प्राप्ति मनुष्य को होने लगती है। सप्तमी के दिन कालरात्रि की पूजा करने के बाद जब सहस्त्रसार चक्र पूर्ण हो जाता है, उसके बाद नवरात्र अपने समापन की ओर अग्रसर हो जाते हैं और अष्टमी के दिन माँ महागौरी की पूजन अर्चन की जाती है। महागौरी दुर्गा का 8वां स्वरूप है। महागौरी माँ पार्वती का ही एक स्वरूप है। महागौरी का स्वरूप बड़ा सौम्य, सुंदर और शांतिदायक है। श्वेत वस्त्र धारण किए हुए, चतुर्भुजधारी, अभय मुद्रा, वर मुद्रा लिए हुए माँ महागौरी की पूजा और उपासना विधि बड़ी सरल विधि है। पंचोपचार और षोडशोपचार से माँ की पूजा की जा सकती है। धूप, दीप, गंध, अक्षत और अन्य भोग प्रसाद के द्वारा माँ की पूजा की जाए। महागौरी की पूजन से पाप और संताप, दैन्य और दुख समस्त दूर रहते हैं, क्योंकि सहस्त्रसार चक्र पूर्ण करने के बाद वैसे भी मनुष्य के कोई दुख नजदीक नहीं फटकता, वैसे भी कोई आदि व्याधि मनुष्य के नजदीक नहीं फटकती, किंतु तत्पश्चात भी चूंकि मनुष्य दुखों का घट है, दुखों का घड़ा है, इसलिए कभी न कभी दुख आ ही जाता है। तो ऐसे दुखों को दूर करने के लिए माँ महागौरी हमेशा तत्पर रहती है और माँ महागौरी की पूजा करने वाला अक्षय सुख का अधिकारी होता है। माँ महागौरी का निवास स्थान भगवान शिव का कैलाश पर्वत माना जाता है। ओम महागौरी नमः इस मंत्र के साथ माँ का जाप किया जाता है। त्रिशूल और डमरू माँ अपने हाथ में धारण करती है और वृषभ पर आरूढ़ रहती है। माँ का वाहन जो है वह वृषभ है, लेकिन इसी के साथ माँ का वाहन सिंह भी है। यह कथा हम आगे चलकर बताएंगे। माँ का स्वरूप ध्यान करने के लिए, माँ की उपासना करने के लिए जिस श्लोक का उच्चारण करना चाहिए वह श्लोक है, श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम दधान महादेव प्रमोददा। यह श्लोक माँ की पूजा और अर्चना का श्लोक है। यदि इस श्लोक के उच्चारण में हमें कुछ दुविधा हो, कुछ कठिनाई महसूस हो, तो वही महामंत्र, जिस मंत्र से हम हर देवी की पूजा कर सकते हैं, जिस मंत्र से हम देवी मात्र की पूजा कर सकते हैं, उसी मंत्र में एक छोटी सी तब्दीली करने के बाद हम माँ महागौरी की भी पूजा कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ, तुम्हारे महागौरी स्वरूप में, हे पराम्बा, तुम जो विराजमान हो, तुम्हें बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। इस महामंत्र के साथ हम माँ के किसी भी स्वरूप की पूजा कर सकते हैं, तो फिर महागौरी पूजा क्यों नहीं कर सकते। महागौरी के रूप और लालित्य की यदि हम बात करें तो माँ को उपमा दी जाती है कुंद के पुष्प की। कुंद का पुष्प कैसा होता है, कुंद के बारे में यदि हम अध्ययन करें, कुंद के बारे में हम यदि जानकारी प्राप्त करें, तो कुंद का पुष्प जूही के पुष्प के समान श्वेत होता है। तभी सरस्वती माँ की पूजन में भी कहा जाता है, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता। इसी प्रकार यानी कुंद का पुष्प बड़ा शुभ्र पुष्प होता है, श्वेत, एकदम निर्दोष श्वेत जिसका रंग होता है। हल्की हल्की भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू उसमें से आती है। चखने पर जरा कड़वा महसूस होता है कुंद का पुष्प। और महागौरी की आयु
8 वर्ष की आयु मानी जाती है। इसीलिए अष्टमी के दिन कन्याओं के पूजन का भी विधान है। अष्टमी के दिन कन्याओं का पूजन किया जाता है और कन्याओं की उम्र 2 या 3 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष के भीतर भीतर होती है। ऐसी कन्याओं का पूजन अष्टमी के दिन विशेष रूप से किया जाता है और अष्टमी का पूजन करके नवरात्रि की समापन नवमी को किया जाता है। ऐसे साधक, ऐसे उपासक, ऐसे भक्त जो प्रथम से लेकर के नवमी तक के समस्त नवरात्र की पूजा न कर सके, समस्त नवरात्र का व्रत न कर सके, ऐसे उपासक प्रथमी और अष्टमी दोनों तिथियों के यदि व्रत करें और माँ महागौरी की पूजा करें और प्रथमा के दिन शैलपुत्री की पूजा करें तो उन्हें नव दुर्गा की पूजन का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो जाता है। यह एक विशेष बात है। माँ की 4 भुजाएं हैं, वृषभ का वाहन है और इनका एक हाथ अभय मुद्रा में, एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में भगवान शिव का डमरू है और एक हाथ वर मुद्रा में है और अत्यंत शांत सौम्य स्वरूप है। अब हम माँ महागौरी की कथा जानते हैं कि इनका नाम महागौरी क्यों पड़ा। कथांतर आता है ऐसा कि भगवान शिव और पार्वती के मध्य एक दिन किसी वार्तालाप के चलते भगवान शिव ने माँ को कुछ टेढ़ी बात कह दी और माँ पार्वती उस बात से कुपित हो गई और वह अन्यत्र जाकर के तपस्या करने लग गई। भगवान शिव भी पलक लगा करके बैठ गए, लेकिन काफी समय तक जब माँ पार्वती नहीं लौटी और अनेकानेक वर्ष बीत गए, पार्वती तपस्या करती रही, तो भगवान शिव ने उनको जाकर के देखा तो तपस्या की उस तपश्चर्या से आपत, धूप, घाम, शीत में माँ का स्वरूप एकदम कृष्ण वर्णी हो गया, काला पड़ गया। तब भगवान शिव ने माँ पार्वती को मनाया और कहते हैं कि गंगा जल से माँ पार्वती को स्नान करवाया। जैसे ही गंगा जल माँ पार्वती के शरीर पर गिरता है और गंगा जल से माँ पार्वती स्नान करती है तो उनका स्वरूप एकदम कांतिमान और गौर वर्ण हो जाता है। विद्युत जैसी, बिजली जैसी चमक उनके चेहरे पे आ जाती है और वह जो गौर वर्ण होता है, उस गौर वर्ण के कारण माँ को महागौरी नाम दिया गया। एक कथा यह भी आती है कि माँ पार्वती उस तपस्या में बैठी हुई थी, तभी एक सिंह आता है और उस सिंह के, वह भूखा होता है, उस सिंह के मन में आता है कि यह जो स्त्री बैठी है मैं इसको खाऊंगा, लेकिन अनायास ही उस सिंह को यह भी आभास होता है कि यह जो तपस्या में बैठी है इसकी तपस्या खत्म हो जाए तो मैं इसको खाऊं। सिंह भी वहीं बैठ जाता है और बैठे बैठे भूखे रहते 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 वह सिंह एकदम कृशकाय हो जाता है। माँ की तपस्या पूर्ण होती है और जब वह तपस्या पूर्ण करके खड़ी होती है और सिंह को देखती है तो माँ के निर्मल हृदय में उस सिंह के प्रति ममता जाग उठती है और उस ममता के कारण माँ ने सिंह को अपना वाहन बना लिया। इस प्रकार माँ महागौरी वृषभ पर आरूढ़ तो है शिव की पत्नी होने के नाते, लेकिन माँ महागौरी का एक वाहन सिंह भी है। माँ महागौरी का हम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, इस महामंत्र के साथ भी हम माँ महागौरी का पाठ कर सकते हैं, महागौरी की पूजा कर सकते हैं। और अगर हम पूजा की विधि और विधान को देखें तो सुहागिन महिलाएं इस दिन माँ महागौरी की सुहाग की भेंट निशानियों के साथ पूजा करती है, जिसमें चूड़ी होती है, चुनरी होती है, मेहंदी होती है, रोली होती है, कुमकुम होती है, बिंदी होती है, काजल होता है। अर्थात सुहाग की संपूर्ण पिटारी के साथ माँ महागौरी की पूजा स्त्रियां करती है। सप्तमी के दिन माँ महागौरी को हलवे और पूड़ी का, काले चनों का भोग लगाया जाता है और इस भोग के साथ नारियल का भोग माँ को विशेष रूप से प्रिय है। भोग लगाने के बाद यह नारियल किसी सुयोग्य
स्त्री संध्या करने वाले ब्राह्मण को दान में देना चाहिए। इससे काफ़ी महत्वपूर्ण लाभ मनुष्य को प्राप्त होते हैं। इसी के साथ महागौरी का एक उल्लेख यह भी आता है कि जब माँ सीता का विवाह होना था भगवान श्री राम के साथ, तो माँ सीता की माता सुनैना ने उनको गौरी पूजन के लिए भेजा। तब गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में गौरी की स्तुति लिखते हैं। माँ महागौरी की वह स्तुति मैं आपको सुनाता हूँ कि मन जाहि राचेहु मिलहु सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान सील सनेहु जानत रावरो एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित ही हर सी अली तुलसी भवानी ही पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। माँ महागौरी की पूजा करने के बाद माँ सीता ने महागौरी से यह वरदान मांगा कि हे माँ, मुझे वह श्याम वर्णी भगवान श्री राम ही हर जन्म में पति रूप में मिले। तो माँ महागौरी ने उनको आशीष में, आशीर्वाद में भगवान श्री राम के साथ विवाह होने का आशीर्वाद दिया, उनको अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। माँ महागौरी की पूजा में सफेद और पीले पुष्पों को अर्पित करना चाहिए। पीले पुष्प गेंदे की भी हम काम में ले सकते हैं, पीले पुष्प गुलाब के भी हम काम में ले सकते हैं, पीले पुष्प कनेर के भी हम काम में ले सकते हैं। और विशिष्ट रूप से माँ को कनेर के और गुड़हल के फूल बड़े पसंद हैं। गुड़हल, जिसे जावा कुसुम भी कहा जाता है, माँ को बहुत प्रिय पुष्प है। इसी के साथ श्वेत वस्त्रों में माँ महागौरी को चमेली और केसर का पुष्प भी अर्पित किया जा सकता है। महागौरी की पूजा और हल विधान को यदि हम ध्यान दें तो 9 दिन की पूजा का लाभ इस अष्टमी के दिन की पूजा के दिन मिल जाता है। और माँ महागौरी की इस पूजन के बाद 9वीं तिथि के दिन सिद्धिदात्री की पूजा करके साधक अपनी समस्त सिद्धियों को प्राप्त करता है। सिद्धिदात्री की पूजा का विधान, सिद्धिदात्री की कथा और सिद्धिदात्री के बारे में हम हमारे अगले वीडियो में आपके समक्ष कुछ बातें रखेंगे। तब तक यदि आपको मेरे अब तक के इस नवरात्रि के वीडियो पसंद आए हों, आपको ऐसा लगा हो कि मैंने नवरात्रि पे माँ के 9 स्वरूपों के बारे में आपको कुछ एक विशेष बातें बताने में मैं सफल रहा हूं, तो आप मेरे इन वीडियोस को अधिकाधिक संख्या में शेयर कर सकते हैं। अभी तक जो नए दर्शक मुझसे जुड़े हैं, नए दर्शक, नए श्रोता जो मुझसे जुड़े हैं, वो यदि मुझे सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं मेरे चैनल को, तो आप सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करवाएं। और आगे नव दुर्गा और नवरात्रि की स्थापना संपूर्ण होने के बाद, नवरात्रि समापन होने के बाद, मैं आपके लिए अन्य लोक देवियों के वीडियो इसी तरह लेकर के आता रहूँगा। तब तक के लिए माँ महागौरी की जय हो, माँ महागौरी की जय हो, माँ महागौरी की जय हो।